हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं आज के दिन की, तो आज डेट हो रखी है 24 फरवरी 2022 की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक तरीके से हम बात कर रहे हैं इंडियन मार्केट की, तो हम यहाँ पर एनएसई की वेबसाइट पे, और आज जो मार्केट में भारी तबाही देखने को मिल रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो एक तरीके से यहाँ पर 4.78 यानी कि ऑलमोस्ट 5% की गिरावट दिखाई दे रही है निफ्टी के, यहाँ पर एक तरीके से निफ्टी 50 इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, इस गिरावट के पीछे क्या रीज़न है, उसके मेन रीज़न तो आपको पता है कि यहाँ पर यूक्रेन और रशिया की जो मेन वॉर की सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट और सभी ग्लोबल मार्केट में भारी तबाही देखने को मिली। उसके अलावा भी फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सिचुएशन यहाँ पर लंबी टिक सकती है, तो यहाँ पर मार्केट को जो है और यहाँ पर एक तरीके से डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पर जो है इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई देगी गिरावट और भी ज़्यादा। तो आपको उसको कंसीडर करके चलना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी यहाँ पर निकल करके आ रही है कि यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर एक तरीके से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है मिलिट्री बेस पे यहाँ पर एक तरीके से हमला करने को अपनी यहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस को। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही एडवर्स होती हुई दिखाई दे रही है, और मार्केट में यहाँ पर उसकी जो इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगी आने वाले कमिंग फ्यूचर्स में। लेकिन उससे भी पहले आज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट दिखाई दी। निफ्टी 50 के 50 में से 50 स्टॉक में आज गिरावट दिखाई दी, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। और यहाँ पर एडवांसेस की बात करते हैं तो एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसमें यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। जो सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती हुई, और यहाँ पर पुराने वाले साइड में बहुत ही ज़्यादा और भी यहाँ पर एक तरीके से सिचुएशन यहाँ पर इमर्ज होती हुई दिखाई दे सकती है एडवर्स। सो फ्रेंड्स, उसी से यहाँ पर मिलती जुलती एक बात करने वाले हैं हम। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे, और वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे, और यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ बताया गया कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर से 52 आउट ऑफ 60 न्यूली लिस्टेड स्टॉक, यानी कि यहाँ पर 60 कंपनियाँ ऐसी थी जो कि अभी पिछले साल ही मार्केट में लिस्ट हुई, उसमें से 52 स्टॉक ऐसे जो उन्होंने जो वेल्थ डिस्ट्रॉय की है इन्वेस्टर की, यानी कि उन्होंने संपत्ति बनाने की बजाय जो उसकी संपत्ति में यहाँ पर कमियाँ की है, यानी कि उसकी संपत्ति को गिराया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, वो अभी करंटली बताया जा रहा है कि बियर ग्रिप में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से डाउन साइड उसमें दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर डाउन साइड की बात करते हैं तो रशिया और यूक्रेन के न्यूज़ की वजह से डाउन साइड नहीं है, लेकिन ये स्टॉक ही ऐसे है कि यहाँ पर जो एक तरीके से उसमें गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी के पास कोई यहाँ पर सॉलिड बिजनेस यहाँ पर एक तरीके से नहीं दिखाई दे रहा कमिंग फ्यूचर्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कमेंट्रीज निकल करके आ रही है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। सो यहाँ पर बताया गया फ्रेंड्स कि हाई फ्लाइंग स्टॉक थे, यानी कि मार्केट में जो बहुत ही बड़ा चढ़ा के उसको बताया जा रहा था, वो यहाँ पर रिसेंटली लिस्टेड हुए हैं मार्केट में यहाँ पर एक्सचेंज। और फ्रेंड्स, मार्केट में यहाँ पर मच फनफेयर भी देखने को मिला उन स्टॉक के यहाँ पर एक तरीके से आज की नज़दीकी में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर एज अ कॉन्ट्रावर्सिज्म दिखाई दिया, क्रॉप्ड अप दिखाई दिया अमंग द डॉलरशिप इन्वेस्टर। यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन इमर्जिंग होती हुई दिखाई दी इन सभी स्टॉक के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उसके अलावा फर्दर बताया गया कि बीएसई का जो आईपीओ इंडेक्स है वो यहाँ पर हाउसिस करता है, दिया गया 60 नेम्स, यानी कि 60 ऐसे स्टॉक का नाम जो है, 60 ऐसे स्टॉक का नाम जो वो यहाँ पर एक तरीके से कैरी करते हैं। और वो यहाँ पर एक तरीके से लुक्स लाइक दिखाई दिए ग्रे वाइड व्हेन इट कॉन्स्टिट्यूट स्टॉक्स फॉलिंग अप टू 65% फ्रॉम देयर 52 वीक्स हाई, यानी कि अपने 52 वीक्स के हाई से जो यहाँ पर ऑलमोस्ट 65% तक गिरते हुए दिखाई दिए कुछ स्टॉक। तो उसमें जो आपको कंसीडर करके चलना होगा। और अभी करंटली वो सभी स्टॉक में यहाँ पर एक तरीके से बियर ग्रिप दिखाई दे रही है, और यहाँ पर कुछ स्टॉक तो 20% से ज़्यादा भी यहाँ पर अपने 52 वीक्स के हाई से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अंधाधुंध आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बहुत सारी कंपनियों के आईपीओ यहाँ पर बाजार में लिस्टेड होते हुए दिखाई दिए, तो उनसे जो यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। उसमें से बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स जिसको आप जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर पेटीएम हो गया। तो पेटीएम जब लिस्टेड हुआ था तब मैक्वायरी ने उसी दिन, उसके लिस्टिंग के दिन यहाँ पर एक तरीके से कमेंट्रीज निकाल के दी थी कि यहाँ पर 900 के लेवल को पेटीएम यहाँ पर गिर सकते हैं। तो उसमें जो पेटीएम ने अभी करंटली यहाँ पर 850 का लो बना दिया था, तो आपको उसको भी कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने जो इन्वेस्टर के पैसे को लूज किया। और यहाँ पर बिगेस्ट लूजर वो दिखाई दे रहा कार ट्रेड, जो कि यहाँ पर क्लासिफाइड कार का पोर्टल चलाता है। वो यहाँ पर लिस्टेड हुआ था अगस्त 2021 में, और उसका इश्यू प्राइस था 1618 रुपीज़ का।
और यहाँ पर बताया जा रहा है हैज़ नेवर मेड मनी फॉर इट्स इन्वेस्टर, यानी कि अपने इन्वेस्टर के लिए कभी पैसा ही नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली उसके लिस्टिंग के बाद। यहाँ पर कंपनियाँ ऐसी होती है, बहुत सारे इन्वेस्टर को यहाँ पर स्टॉक का फेयर प्राइस यहाँ पर निकालना होता है और यहाँ पर उसको जो बेचा जाता है। तो कंपनियाँ प्राइस इतना यहाँ पर एक तरीके से डिसाइड करके रख देती है कि यहाँ पर जो उसमें अभी जो वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता, यानी कि जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा तभी जो उसका जो फेयर प्राइस लिस्ट होता है। तो यहाँ पर जो फेयर प्राइस उतनी जो नीचे रहती है यहाँ पर कंपनी के इश्यू प्राइस से, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी के पास जो इस टाइप का यहाँ पर एक तरीके से वो नहीं होता, उसके पास बिजनेस पोटेंशियल। और सिमिलर केस हुआ था यहाँ पर 197 कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पर अपना इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ था वो पेटीएम का। तो यहाँ पर भी वो 62% डाउन साइड दिखाई दिया अपने इश्यू प्राइस 2150 रुपीज़ से, और इसने भी अपने इन्वेस्टर के लिए अभी तक कुछ पैसा को यहाँ पर जनरेट नहीं कर पाया वेल, तो आपको उसको भी कंसीडर करके चलना होगा। उसके भी अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर अंधाधुंध जो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बहुत सारे आईपीओ में यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसको कंपनी के बारे में या फिर उसके मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक तरीके से गेन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यह बहुत ही बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी नहीं है, इसमें जो आपको डेफिनेटली लॉस ही देखने को मिलेगा कमिंग फ्यूचर में। सो फ्रेंड्स चलिए उस लिस्ट को देखते हैं कि यहाँ पर कितने स्टॉक में यहाँ पर एक तरीके से बियरबिलिटी दिखाई दे रही है और किन किन स्टॉक ने कितने जो यहाँ पर एक तरीके से नेगेटिव रिटर्न जनरेट किए। क्योंकि यहाँ पर जो जब सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी जो आप पैसा बना पाएंगे, क्योंकि मार्केट में जो पैसा लूज करना यहाँ पर बहुत ही आसान है यहाँ पर बनाने से ज़्यादा, तो आपको उसको कंसिडर करना होगा। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इस लिस्ट पे कि यहाँ पर किस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रहा है सभी स्टॉक में। तो यहाँ पर बहुत सारे पेजेस है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्पेसिफाइड स्टॉक जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, कौन सी कंपनी है उसका नाम बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसका 52 वीक्स का हाई प्राइस क्या है उसके बारे में बात होगी, और प्राइजेज में आईपीओ का इश्यू प्राइस क्या है उसकी बात होगी, और यहाँ पर गेन कितना मिला है यहाँ पर उसको कंपनी के स्टॉक के इश्यू में, तो वो भी दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहली कंपनी है कार ट्रेड टेक लिमिटेड, जो कि यहाँ पर एक तरीके से 52 वीक्स का था 1610 रुपीज़ का, और आईपीओ का इश्यू प्राइस था वो था 1618 रुपीज़ का, यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुई। और 52 वीक्स का हाई की बात करते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ से 65% की गिरावट दिखाई दे रही है अभी करंटली यहाँ पर, जो कि आपको टोटली विजिबल है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टर की वैल्यू को लूज आउट किया है इस स्टॉक में। उसके अलावा दूसरा स्टॉक है पेटीएम, यानी कि 197 कम्युनिकेशन, तो उसका 2150 रुपीज़ का यहाँ पर फ्लोर प्राइस डिसाइड किया गया था। उसके बाद बात करते हैं तो 1961 रुपीज़ पे लिस्टिंग हुआ और 58% अभी यहाँ पर लुढ़क चुका है। और इश्यू प्राइस से बात करते हैं तो 62% की यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर के पैसे को लूज किया है पेटीएम ने भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गिरावट देखने को। उसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक है, जैसे कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी इसी टाइप की सिचुएशन दिखाई दी। 295 पे हाई हुआ और 305 रुपीज़ का इश्यू प्राइस था, और यहाँ पर 58% से यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है यहाँ पर अपने 52 वीक के हाई से। जोमेटो में भी उसी टाइप की सिचुएशन दिखाई दी, 169 रुपीज़ का 52 वीक का हाई था, तो वहाँ पर 76 रुपीज़ का इश्यू प्राइस था। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत गेन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 51% की गिरावट दिखाई दी अपने 52 वीक्स के हाई से, और यहाँ पर 7% अभी भी यहाँ पर एक तरीके से पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे इश्यू प्राइस के कंपनी फिनटेक में भी बहुत ही बढ़िया गिरावट दिखाई दी 50% की ऑलमोस्ट यहाँ पर 52 वीक के हाई से। उसके अलावा पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखने को मिला, वो तो आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ पर उसके इश्यू प्राइस से 260% के जो यहाँ पर रिटर्न देखने को मिले, यानी कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट करता हुआ दिखाई दिया यह स्टॉक। लेकिन यहाँ पर उसके हाई से जो है 50% अभी तक जो है 50% गिर चुका है। तीनों पेमेंट्स भी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया गिरावट देखने को मिली, जो कि आपको टोटली विजिबल है, क्योंकि यहाँ पर 49.97% जितनी गिरावट देखने को मिली। नायका में फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर स्टार्टिंग में पैसे बने, लेकिन अभी करंटली जो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है, और वो यहाँ पर दिखाई दे रही है 48% के आसपास, क्योंकि यहाँ पर जो 18% के पॉजिटिव रिटर्न है, तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बचे हुए हैं। रिटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी यहाँ पर फ्रेंड्स अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर 6% के पॉजिटिव रिटर्न पे अभी भी आप यहाँ पर टिके हुए हैं। प्रसन्ना डायग्नोस्टिक में फ्रेंड्स यहाँ पर गिरावट दिखाई दी 38.18%।
यानी कि ये सभी स्टॉक ऐसे। उसके बाद नज़ारा टेक्नोलॉजी में फ्रेंड्स बहुत बढ़िया गिरावट दिखाई दी, लेकिन अभी भी आप 70% यहाँ पर इश्यू प्राइस में अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा और आपको अलॉटमेंट मिला है तो आप यहाँ पर एक करके 70% गेन पे बैठे हुए हैं। जिंदलास बायोटेक लिमिटेड में तो वहाँ पर भी 42% की गिरावट दिखाई दी यहाँ पर, उसके इश्यू 52 वीक के हाई से कंपेरिजन में। और टेगा इंडस्ट्रीज में भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर ने अपने पैसे को लूज किया, क्योंकि आईपीओ की यहाँ पर मार्केट में बूम ही ऐसी थी कि यहाँ पर अंधाधुन इन्वेस्टर जो है किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर डालते थे। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का इतना पार्टिसिपेशन था, लेकिन कंपनी में कुछ दम नहीं था। उसके पास ना तो कोई बिजनेस था, या कोई फ्यूचर प्लान, या कोई ग्रोथ एस्पेक्ट नहीं था। तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली इन सभी स्टॉक में। तो आपको डेफिनेटली उसको कंसीडर करके चलना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस सारे स्टॉक को स्टडी करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे जाके उसको जो है इस आर्टिकल को फाइंड आउट करके पूरी स्टडी को भी यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। और मैं डेफिनेटली आपको एनकरेज करूँगा कि आप इसको जो है स्टडी कीजिए और आपके जो यहाँ पर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर स्टाइल को थोड़ा सा चेंज भी कर दीजिए, ताकि आपको जो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छे खासे रिटर्न मिल सके और आप अपने जो यहाँ पर एक तरीके से उसको यहाँ पर एक पैसे को यहाँ पर वैल्यू क्रिएट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए आपको कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।